हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के मजीद खदोखाल सामने आ गए। PTI आइंदा इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। 8 फरवरी के इंतखाबात, 9 मई की सजाओं और बानी PTI की रिहाई के मुतालबात शामिल। अपोजिशन के मुतालबात पर हुकूमती कमेटी अपना लाहे-अमल बनाएगी। मुज़ाकराती कमेटियों का अलग से चेयरमैन न बनाने का फैसला। स्पीकर अयाज सादिक मुज़ाकराती कमेटी की सहूलतकारी जारी रखेंगे। सेक्रेटरीट दरकार लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करेगा। अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात पर कमेटी कोई भी फैसला नहीं करेगी। ज़राए कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास की कार्रवाई का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हम एक जमात या किसी फर्द के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को बसे पुश्त डाल दिया है। हुकूमत और PTI के दरमियान दूसरी बैठक 2 जनवरी को सजेगी। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक सदारत करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने बाज़ाबिता नोटिस जारी कर दिया। मुज़ाकराती कमेटियां कम वक्त में कोई हल निकाल लेंगी। चेयरमैन PTI पुरुमीद बैरिस्टर गौहर कहते हैं, डायलॉग में संजीदा कोशिशें मस्बत नताइज तक ज़रूर पहुँचा देती हैं। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी होगी। उम्मीद है अफ्रीकैन बातचीत में खुले दिल और नेक नियति का मुजाहरा करेंगे। असद कैसर बोले, हुकूमत से 2 जनवरी को मुज़ाकरात में बानी PTI का रिहाई का मुतालबा करेंगे। तहरीरी मुतालबात में बानी समेत तमाम कारकुनान की रिहाई, 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जाएगी। मुज़ाकरात के दूसरे दौर में वज़ीर आला अली गंडापुर समेत तमाम अरकान शामिल होंगे। अलीमा खान ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम किसी से डील नहीं करेंगे, केसेस का सामना करेंगे। वफाकी काबीना का इजलास 7 शाम 5 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं, चश्मा न्यूक्लियर मनसूबा पाकिस्तान चीन के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताउन का एक और संगे मील है। पावर प्लांट से 1200 मेगावाट बिजली पैदा होगी। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और CNNC को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। ट्विटर पर पाक चीन दोस्त जिंदाबाद का नारा भी लगा दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक ब्यूरोक्रेट तौकीर शाह की मुलाकात, मुशीर या मुआवन खसूसी का ओहदा मिलने का इम्कान। बानी PTI से मुलाकात का भी कोई पैगाम नहीं मिला। उनसे मेरे मिलने की मुखालिफत दोनों जमातों में मौजूद है। PTI और JUI के दरमियान तख्तियाँ कम हुई हैं, मगर हम अब सिर्फ सियासत अपनी करेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की गैर रस्मी गुफ्तगू कहते हैं, PTI को सिविल नाफरमानी की तारीफ का भी नहीं पता। एक सूबे का वज़ीर आला सिविल नाफरमानी करेगा तो ये हलफ की खिलाफ वर्जी होगी। 26वीं आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात करके आइन और जमहूरी बुनियादी इंसानी हकूक़ को महफूज किया। PTI रहनुमाओं की गुफ्तगू देख कर मशवरा दिया वो वोट ना दें। मौलाना फजल रहमान का पाकिस्तान अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कहा हमसाया मुल्क के साथ मामलात का हल निकाला जा सकता है। कराची पुलिस चीफ की धरने वालों को सड़कें खाली करने की वार्निंग, तर्जुमान को वजाहत देना पड़ गई। जावेद आलम मोढू ने कहा कि धरने वालों को आज हटा दिया जाएगा, शहर की तमाम सड़कें खाली करवाई जाएंगी। तर्जुमान कराची पुलिस ने कहा, पुलिस चीफ का बयान धरने खत्म करने से मुंसलिक करना गलत फहमी का शख्साना है। उन्होंने धरने खत्म कराने का हुक्म नहीं दिया। मुजाहिरीन को सड़कों से अलग जगह दी जाएगी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं होगी, धरना भी जारी रहेगा। कराची पुलिस चीफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि धरने के नाम पर पूरे शहर को मफलूज करना ठीक नहीं। मुजाहिरीन से बात हो चुकी है, उम्मीद है कि आज धरने खत्म हो जाएंगे। जो नहीं हटेगा उसे कानून के मुताबिक हटाएंगे। बाकी शहरों में धरने नहीं हैं, रोड ब्लॉक करना गुनाह है। 3 दिनों से कराची वालों ने बहुत भुगता है, अब रियायत नहीं देंगे। अफसरान को भी हिदायत दे दी गई है, मुजाहिरीन को हटा दिया जाए। किसी ने रियासत के रिट के नफाज में मुजाहमत की तो सख्ती से निपटा जाएगा। मजहबी जमात के उलमा ने भी कहा है कि सड़क बंद नहीं होनी चाहिए। कराची में मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। पारा चनार के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए शहर कायद में 10 से ज़ायद मकामात पर धरना जारी। ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह दरहम बरहम, शहरों की आमदोरफ्त में मुश्किलात बरकरार। एम ए जिना रोड नुमाइश सुरंगी, नॉर्थ कराची पावर हाउस सुरंगी पर एहतजाज जारी। रिजविया गोली मार्ट, नॉर्थ नाजमाबाद
अबुल हसन इस्फहानी रोड, शाहराह पाकिस्तान अंचोली और आयशा मंजिल पर धरना। गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी यूनिवर्सिटी रोड सिफारी पार्क के करीब भी धरना जारी है। शाहराह फैसल नाथा खान पुल पर एहतजाज खत्म। एयरपोर्ट जाने वाला रोड खोल दिया गया। शहरियों का कहना है कि सड़कों की बंदिश से मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में क़याम अमन का मिशन 2 रोज के वक्फे के बाद ग्रैंड जरगा आज दोबारा होगा। मुआहदे पर दस्तखत का इम्कान। दोनों फरीकैन असलहा जमा कराने पर राजी। हथियार सरेंडर होने के बाद रास्ते खोल दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ऐलान। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबाई एपेक्स कमेटी बाइख्तियार है, फैसलों पर अमल दरामद भी कराएंगे। एक फरीक ने 14 नुकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, दूसरा मुशावरत के बाद आज अपने मौक़िफ़ से आगाह करेगा। जरगा अरकान का कहना है कि तमाम अरकान मुत्तफ़िक़ हैं, बाहमी मुशावरत से जल्द मुआहदे पर दस्तखत किए जाएँ। अद्वियात न होने से बच्चे जाँ बहक हुए हैं, ईंधन है ना खाने पीने की अशिया। इलाके में निज़ाम ज़िंदगी बहाल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। उधर स्पीकर ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर आज IG को तलब कर लिया। पारा चनार की सड़कें खुलवाना शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का नहीं, अलीमिन गंडापुर का काम है। नासिर अब्बास बानी पिटाई के सामने हाथ जोड़कर पारा चनार के मामला ठीक करवाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मशवरा। कहा MWM ने खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया। पंजाब के अवाम फितना और एहतजाज की सियासत को सपोर्ट नहीं करते। उधर पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी बोले पूरा मसले के हल में तमाम उलमा किरदार अदा कर रहे हैं। मामले के हल के लिए तमाम मकातब फ़िक्र से बात करने को तैयार हैं। कुरम के लिए पूरा मुल्क परेशान है, इसे हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी सादिक खान की मुलाकात। सादिक खान की शहबाज शरीफ को अपने हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। उधर वफाकी हुकूमत का बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली की जानिब एक और बड़ा कदम। ग्वादर एयरपोर्ट 11 दिन के बाद इंटरनेशनल परवाज़ों के लिए फ़ाल कर दिया जाएगा। मस्कत के लिए परवाज़ 10 जनवरी को उड़ान भरेगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ अहम इजलास। कहा गवादर का नया हवाई अड्डा चीन पाकिस्तान नज़ीम दोस्ती की नुमाया मिसाल है। गवादर एयरपोर्ट फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी। वज़ीर-ए-आज़म की गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। बानी PTI को बतौर वज़ीर-ए-आज़म 108 तहाइफ मिले। तोशाखाना 2 केस में 100 सफ़ात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में पेश। प्रोसिक्यूशन के गवाह बेनियामीन का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। तोशाखाना तहाइफ से मुतालिक 2 रजिस्टर भी अदालत में पेश। बानी PTI की अहलिया के बुकला की गवाह के बयान पर जरा बानी के बुकला ने भी जरा के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। एहतसाब अदालत ने समात 2 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गोहर, फैसल चौधरी और बानी PTI की बहनें भी समात के वक्त मौजूद थीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुश्किल है। हर मसले का हल है मगर सियासी माहौल के बगैर मईशत की बेहतरी नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की लाहौर चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि वज़ीर-ए-आज़म बना तो कहा गया कि अपोजिशन का वज़ीर-ए-आज़म है। नून लीग पर भी फ्रेंडली अपोजिशन की तानाज़नी हुई मगर मिसाक़ जमहूरियत से हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की। कारोबारी शख्सियात परेशान हैं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल खराब से खराब तर हो चुकी है। बहुत सी चीज़ें पीपल्स पार्टी देख रही है मगर नून लीग को नजर नहीं आ रही। हमें हर सूरत मुआशी पॉलिसी को मजबूत करना है। वक्त कीमती, मुज़ाकरात लाजिम, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। बातचीत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी का मशवरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान में कभी कोई माइनस नहीं हुआ। जिन्हें फांसी दी गई वो भी माइनस नहीं हुए। मियाँ बरादरान और बानी PTI से कह चुका तब्दीली लानी है तो पार्लिमान से लाएं। वफाकी वज़ीर ने तरक्की के लिए इंटरनेट की सहूलत को इंतहाई अहम करार दे दिया। हुकूमत इत्तेहादियों को साथ लेकर चले। एक तरफा फैसले मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। नून लीग को समझ बूझ के साथ चलना चाहिए। हुकूमत फैसलों से मुतालिक पीपल्स पार्टी से मुशावरत करे।
मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जा रहा है। अजमी प्रोग्राम को निशाना बनाया जा रहा है। कौम देखे कि कौन सी लॉबी और कौन से लोग उनके हक में बोल रहे हैं। सेनेटर परवेज शाह की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कि हुकूमत से गिले शिकवे होते रहते हैं। पीपल्स पार्टी एटमी प्रोग्राम के साथ खड़ी हुई है, लेकिन कुछ लोग इसका सौदा करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो लंदन में यहूदी मेयर की सपोर्ट करते थे। कौमी मुआशी एजेंडे उड़ान पाकिस्तान का ऐलान आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 साला कौमी इक़्तिसादी प्लान जारी करेंगे। 2035 तक मुल्क की मैशत को $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का हदफ मुकर्रर। मोहम्मद औरंगजेब और एहसन इकबाल मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ारती मनसूबाबंदी के मुताबिक 5 साला प्रोग्राम 2024 से 29 पर मुहित है। 2029 तक बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। IT ग्रेजुएट्स की तादाद में सालाना हज़ारों का इजाफा किया जाएगा। शरह ख्वानदगी का फ़रोग और गुर्बत में कमी लाई जाएगी। IT बरामदात पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। हड़ताल खत्म न करने वाले डॉक्टर्स को गिरफ्तार करने का हुक्म। ग्रैंड हेल्थ अलायंस को फौरी रोड खाली करने और तमाम हेल्थ ऑफिसर्स को अपनी तैनातियां जाने की हिदायत। अदालत ने कहा ग्रैंड हेल्थ अलायंस सियासत न करे, अस्पतालों में हड़ताल न करने का हल्फिया बयान जमा कराएं। आपके 40 में से 35 मुतालिबात महकमा सेहत मान चुका है। 3 दिन में सेक्रेटरी और DG सेहत मुतालिबात के हवाले से तफसीलात जमा कराएं। जस्टिस कामरान मुल्ला खेर ने रिमार्क्स दिए कि ये एहतजाज खत्म नहीं करते तो सबको गिरफ्तार कर लें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं अदालत का हुक्म नहीं मानते। आपने ऐलान किया रैली की शक्ल में अदालत जाएंगे। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में दफा 144 नाफिज कर दी। वज़ीर आला पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद बुलंदी पर पहुंचाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। UAE को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। साजगार माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। सफीर हमाद अबैदुल ज़ाबी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को इक़्तिसादी शोबे में वुसअत देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने पाकिस्तानियों बिलखसूस तलबा को वीज़ा मिलने में मुश्किलात से आगाह किया। मेहमान सफीर की वीज़ा के हवाले से मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सिंध हर किस्म की सरमायाकारी के लिए इंतहाई महफूज है। सरमायाकारों के लिए मुतादिद तामीरी इक़दाम किए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुश्तरका लाएहमल से मतलूबा इक़्तिसादी तरक्की हासिल कर सकती हैं। हम चाहते हैं कारोबार शुरू करने और चलाने में शामिल तरीक़ेकार आसान बनाया जाए। चीन, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक की मल्टीनेशनल कंपनी सिंध में कामयाबी से कारोबार कर रही हैं। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। डेरा इस्माइल खान से केस रिपोर्ट होने की तस्दीक। मुल्क में मजमूई तौर पर पोलियो केसेस की तादाद 68 हो गई। डेरा इस्माइल खान से रवां साल मजमूई तौर पर 10 पोलियो केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। GT रोड समेत दीगर अहम शाहराहें भी धुंधला गईं। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से ननकाना तक बंद कर दी गई। M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान, M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। वजीराबाद, लोधरा और मंडी बहाउद्दीन में भी धुंध के डेरे। ओकाड़ा, साहिवाल और खानेवाल में भी शदीद धुंध। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत।